तुम्हारा गोल जितना बड़ा होगा ना, तुम्हारी ताकत भी उतनी ही बड़ी होगी बेटा। जब तुम बड़ा खेल खेलने जा ही रहे हो, तो तुम्हारा पैनिकनेस की वजह पता है क्या? तुम हारने से डरते हो। 95% पीपल इसलिए बोल नहीं पाते क्योंकि वो गाली सुनने से डरते हैं। भाई 100 लोग बैठे हैं, आपको बोलने के लिए कह दिया गया, अब आप सबको देख रहे हैं कि लोग हंसेंगे। लोग तो हंसेंगे ही, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी पैनिकनेस तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम्हारी पैनिकनेस तुम बाहर का सोच रहे हो इसकी वजह से है। हार गए तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। जीत जाओगे तो सब शहद लेने आएंगे, हार जाओगे कहेंगे बचपन से निकम्मा था, हमें तो बचपन से इसके बारे में पता था, ये तो नर्सरी में 2 बार फेल हुआ था। और अगर जीत जाओगे तो लोग पैदा हो गए तो कहेंगे जब ये पैदा हुआ था तो सूरज पे एक लाल लाल धब्बा दिखाई पड़ा था उस दिन, हमने इसकी माँ को बताया था कि बड़े बड़े कांड करेगा ये जीवन में। तो वो तो तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र ही नहीं करनी है। 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, अपना काम करो। अब देखो इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं भैया ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर नहीं है, मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं, कि अब क्या करें भाई, सिलेंडर नहीं है तो अब ऑक्सीजन नहीं तो हम क्या करें? अपना काम कर रहे हो, पैनिक हो जाएंगे, देश चलेगा ही नहीं। राजा पैनिक नहीं हो सकता ना। और हमारे प्रधानमंत्री का तो पता ही नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े। खुद ही उन्होंने कहा, एक टीवी शो में उन्होंने कहा कि हाई स्कूल के बाद मैंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। ये उनका स्टेटमेंट है, उनका वक्तव्य है, लेकिन मन बहुत मजबूत है। कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं और मोर को दाना खिला रहे हैं, साहब मर रहा है, मरना ठीक है। मन देखो कितना ताकतवर है। वो ऐसा प्रधानमंत्री फेल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, उस पर हमें, वो तो चर्चा का विषय यहां नहीं है। लेकिन उनसे एक चीज बड़ी प्यारी है, कितना शक्तिशाली मन है। सबसे ज्यादा कीमत हिंदुस्तान में सेक्स के दवाओं की है, और सबसे ज्यादा मांग भी, और सबसे ज्यादा विरोध भी। तुम जब बाहर की किसी कंट्री में जाओगे ना, तुम बड़ा आश्चर्य करोगे, यार यहां कोई कमजोर आदमी नहीं रहता क्या? तुम टहलो उस कानपुर शहर में, दीवालों पे जो लिखा है इनको पढ़ो, निराश पुरुष मिले। चार चीजें तुम मन के बल पे करोगे: लड़ाई, पढ़ाई, पूजा और प्रेम। 4। लड़ाई, तो एक गाड़ी किसी गाड़ी से लड़ गई, सामने वाला उतरा AK-47 लेके, तुमने ईंटा उठा लिया, उसने कहा मारना मत, AK-47 लिया है। इसीलिए तुम भगवान को मानते, गन तो खरीद लोगे, हिम्मत कहां से लाओगे? वियतनाम का युद्ध पढ़ो, अमेरिका वियतनाम का युद्ध, वियतनाम वॉर पढ़ो। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पत्थर उठा के अमेरिकन फाइटर पे मारते थे, पत्थर उठा के फाइटरों पे मारते थे, फाइटर पे उतर। ये कहां से लाओगे? कौन सा मंत्र पढ़ोगे? ये 4 चीज तुम मन के बल पे करोगे। इसलिए तो बार बार कहता हूं कि मन और शरीर जरूर इस्तेमाल कर लो, नहीं तो एग्जाम तो छोड़ो, हर जगह हार जाओगे। हमारे कानपुर में है इकरा IAS बाय ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।